छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेन्द्र साहू से भाजपा की पहली बजट और साथ ही 25 फरवरी को अनियमित कर्मचारी के सम्मेलन को लेकर न्यूज सिटी 24 की संवाददाता मानसी वर्मा ने कॉल टॉक पर खास बातचीत की। देखिए क्या कहते हैं प्रदेश सचिव भूपेन्द्र साहू। बात करेंगे अनियमित कर्मचारी के सचिव जी से। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। बात करेंगे हम बजट पेश की, जो भाजपा सरकार की पहली बजट पेश हुई है। उसमें कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी उनकी मांगों को लेकर, परंतु उनकी मांगे नहीं रखी और बहुत से कर्मचारी इससे नाराज भी हुए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट अब सरकार को बने 1-1.5 महीना हो, 2 महीना के आसपास हुआ है। अब पहला बजट है सरकार का। अब कर्मचारी तो हर सरकार से उम्मीद ही करता है कि हमारे लिए बजट में प्रावधान हो, और एकदम बहुत ज्यादा उम्मीदें हमको नहीं था क्योंकि हमको पता था कि अभी बना है सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए नहीं रहेगा। 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देना था और धान खरीदी जो समर्थन मूल्य है उस पे चर्चा होना था। एकदम बहुत ज्यादा उम्मीद हम नहीं रखे थे पहला बजट में। हाँ, आने वाले समय में बिल्कुल सरकार से हमारी उम्मीदें है बहुत ज्यादा कि हमारे लिए कुछ बेहतर करे। जी। वहीं 100 दिनों के अंदर कमेटी संगठन की बात कही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जैसा कि आपको भी पता है कि कमेटी जो बीजेपी की जो घोषणा पत्र है उसमें लिखे हैं कि 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनेगा जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उसमें सदस्य होंगे। तो लगभग हमारा जो कार्यक्रम है 25 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं उस कार्यक्रम में। कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे। तो और उस दिन 74वां दिन रहेगा लगभग, है ना, सरकार को बने। तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसी दिन घोषणा होगा कमेटी का। एक सकारात्मक सोच के साथ हम चल रहे हैं कि उस दिन बड़ा एक कमेटी का घोषणा होगा, और कर्मचारी संगठन भी, अन्य जो कर्मचारी संगठन है जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि 25 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कहीं न कहीं कमेटी की घोषणा होगा। जी, जैसे कि आपने बताया 25 तारीख को एक सम्मेलन होने जा रही है कर्मचारियों की, तो किस तरह से तैयारी चल रही है? बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे, भाजपा के नेताएं पहुंचेंगे? हाँ, कार्यक्रम तो बहुत बड़ा स्तर पे हो रहा है क्योंकि इसके पहले 2019 में हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हम रखे थे कार्यक्रम। उसके बाद ये सीधा 2024 में हो रहा है एक बड़ा कार्यक्रम। और देखिए, कोई भी मांग रखने के पहले सरकार का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सरकार है जो हमारी मांगों को ध्यान में रखेंगे, संज्ञान लेंगे और हमारी जो मांग है उसको स्टेप बाय स्टेप जैसा भी हो पूरा करते जाएंगे। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि सरकार तो हम बना दिए, लेकिन भाई सम्मान भी जरूरी है ना। जी। जैसे हम अपने घर में मेहमानों का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमारे सरकार भी हमारा वो है, पालक है एक प्रकार से, है ना। तो बिल्कुल हम सम्मान करेंगे उस दिन, और सम्मान, यानी कि भव्य तरह से सम्मेलन होने जा रही है इस बार। हाँ, भव्य सम्मेलन होगा, मान के चलिए आज तक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ था कर्मचारियों का इतना बड़ा सम्मेलन। ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं बहुत सारे संगठन इसमें आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और एकदम भव्य होगा। जी सचिव मैं बताना चाहता हूँ मैडम, ये जो प्रसारण है वो लाइव ही चलेगा, लाइव प्रसारण भी होगा। तो इसको जो जैसे कई कर्मचारी नहीं आ पाएंगे ना, तो उनको घर बैठे भी प्रसारण देख सकते हैं। जी। सचिव जी, मेरा लास्ट सवाल है ये, कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, काफी संघर्ष किया है कर्मचारियों ने, काफी विरोध प्रदर्शन किए हैं, अनेकों तरफ से अनूठा प्रदर्शन किए हैं। अब भाजपा की सरकार बन गई है, तो कितनी उम्मीदें हैं भाजपा सरकार से? कांग्रेस की जो सरकार था वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखे थे कि हमारी सरकार आप बनाओ, हम आपको नियमित करेंगे। जी, है ना। मैं तो जानता ही हूँ छत्तीसगढ़ के एक जो जनता है ना, सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को टोटल ठगा है 5 साल। काफी ज्यादा नाराज थे, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, सारा जो प्लेटफॉर्म था, जो तरीका था कर्मचारियों के लिए आंदोलन करने का, अपनी बात को पहुंचाने का, वो सारा चीज किए। बहुत ज्यादा नाराज हो गए जब नीच किए ना, तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तभी सब परिवर्तन की राह में चले और सरकार को परिवर्तन किए।
है ना। जी जी तो जाहिर सी बात है, जब वो सरकार नहीं किया तो हम किसी अन्य सरकार को जब चुने हैं तो उनसे तो जी रहेगा ही काफी जी उम्मीदें। जी उम्मीदें रहेगी। कर्मचारी क्या है, उसका उम्मीद लगाने का भी एक ठोस वजह है, क्योंकि जी जी लोगों को नौकरी करते करते 10 साल 20-25 साल रिटायरमेंट होने की तादाद, जी जी मतलब एक छोटा छोटा मांग को पूरा करने के लिए भी लोगों को 20-30 साल से संघर्ष करना पड़ रहा है। जी जी और ये ऐसा बात नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को पता नहीं है या किसी मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री को पता नहीं है या विधायक को पता नहीं है, सबको पता है जी जी कि वाकई में लोग 10,000, 15,000, 20,000, इवन 2,000, 3,000 में अपना गुजारा कर रहे हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जी जी आज विधायक को भी देख लीजिए कितना फैसिलिटी है। जी मतलब विधायक बनने के बाद उनको पेंशन का सुविधा मिल जाता है। जी लेकिन मतलब नई सरकार से उम्मीदें हैं। नई सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सभी जी को, जी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे जी सरकार। जी बहुत जल्द आपकी मांगे पूरी हो। जी मैडम, जी हम जी भी चाहते हैं एक शुरुआत हो, सही दिशा में पहल हो, सरकार पहल करे और जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों की जो मांग है जी उसको पूरा करे, क्योंकि सभी कर्मचारियों को 15 साल 20 साल हो गए जॉब करते। तो जी जाहिर जी सी बात है, सकारात्मक सोच के साथ सरकार को काम करना चाहिए इस दिशा में। हम जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सचिव जी हमारे कॉल टॉक पे जुड़ने के लिए। जी मैम।